हेलो प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार यादव, सहायक अध्यापक गणित, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सबको गणित में भाग 1A के प्रश्नों को पहले हल करवा चुके हैं। अब आज आप लोगों को अभ्यास 1B के प्रश्नों को हल करवाएंगे, जो इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, सत्य और असत्य कथन का। ध्यान देना है, इसमें आपसे कह रहा है निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बताइए। तो यहाँ बच्चों कह रहा है कि -4/5 प्लस -4/5 बराबर -8/5। इन दोनों को जोड़ने पर क्या -8/5 आता है? तो आप इसको अपने रफ पे कर लेंगे, हल करके देख लेंगे। जैसे यहाँ -4/5 है, ये प्लस और माइनस दोनों फिर माइनस होता है, -4/5। तो आप लघुत्तम लेते हैं, 5 आता है, इसको आप कहते हैं -4 बराबर -8/5। अर्थात जो लेफ्ट में था उसको हल करने के बाद राइट में मिल जाता है, अर्थात दिया हुआ कथन सत्य है। तो यहाँ पे बच्चों आप लिख देंगे कि सत्य है, सत्य है। अब दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि -6/7 प्लस 6 परिमेय संख्या नहीं है। आप निर्धारण कैसे करेंगे कि वह परिमेय संख्या है अथवा नहीं है? ध्यान देना, आप अपने रफ पे -6/7 प्लस 6 लिख लेंगे। यहाँ बच्चों बटा 1 कर लेना, बटा 1 करके जैसे लघुत्तम लेते हैं जोड़ने की क्रिया में, वैसे ही यहाँ पे लघुत्तम लेंगे। 7 आएगा, 7 से 7 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, और यहाँ गुणा करेंगे तो ये होगा -6 प्लस 1 से जब 7 में भाग देंगे तो 7 बार जाता है, और इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो ये 42 होता है, 7 छक 42। और जब बच्चों इनको जोड़ते हैं आप, तो जोड़ने पे ये 42 में से 6 घट जाता है, 42 में से 6 घट जाता है। घटने के बाद बच्चों कितना आता है? तो कहेंगे 36 प्लस का। ध्यान देना, चिन्ह इसका बड़ा है, इसका छोटा है, तो कितना आएगा? ये आएगा 36 बटा में 7। और यह बच्चों ध्यान देना परिमेय संख्या है। 36/7 क्या है? परिमेय संख्या है। और यहाँ कह रहा है परिमेय संख्या नहीं है, तो ये कथन जो है वह असत्य होगा, असत्य है। तो इस तरह से आप प्रश्नों को हल करके यह जान जाएंगे कि कौन सा दिया हुआ कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तीसरे पार्ट पर, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। ध्यान देना बच्चों, जैसे हमने बताया था दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने से प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, उसी तरह दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो दो परिमेय संख्या प्राप्त होती है। और यहाँ पे वही कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है, अर्थात यह कथन सत्य है, उसके योगफल कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कहा जाए 1/2 प्लस 1/3 या 1/3 प्लस 1/2, इनको आप जोड़ेंगे तो योगफल हमेशा समान आएगा। जोड़ना आप लोग जानते होंगे, इनको जोड़ेंगे तो जो मान आएगा वही जोड़ने पर ये आएगा, अर्थात क्रम को बदल देने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पे लिखेंगे कथन सत्य है, यह कथन सत्य है। अगले क्रम में बच्चों, 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं रहता है। यह निश्चित है कि परिमेय संख्याएं बच्चों चाहे 2 हों, चाहे 3 हों, चाहे 4 हों, यदि उनको जोड़ दिया जाए तो प्राप्त होने वाली संख्या भी परिमेय संख्या ही होती है, चाहे वह कितना भी दिया रहे। और क्रम बदल करके भी यदि प्रश्नों में दिया रहता है तब भी वह परिमेय संख्या ही होगी। अर्थात 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं रहता है, यह कथन बच्चों असत्य है, असत्य है। आगे -3/4 और 3 का योगफल परिमेय संख्या है या नहीं, आपको बताना है
कि प्रश्न 2 है बच्चों, ध्यान देना, यह अभ्यास 1B का प्रश्न 2 है। इसमें कह रहा है कि -3/4 और 3 का योगफल परिमेय संख्या है या नहीं। तो आप जोड़ कर देख लीजिए। -3/4 प्लस 3, इनको बटा 1 करके यहाँ बच्चों एलसीएम ले लेते हो, लघुत्तम 4 होगा। तो 4 से 4 में भाग दोगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा करोगे तो -3 होगा, प्लस 1 चौके 4 और 4 तिहाई 12। अब यहाँ पे जब आप घटाएंगे तो 12 से 3 निकल जाएगा, क्योंकि चिन्ह इसका बड़ा है इसीलिए आएगा यहाँ पे 9/4। और यह बच्चों जो है वह परिमेय संख्या है। तो यहाँ क्या कर रहा है, इतने का योगफल परिमेय संख्या है या नहीं। तो आप योग निकाल करके नीचे लिख देंगे कि योगफल परिमेय संख्या है। उसी प्रकार यहाँ दूसरा प्रश्न है, -1 और -2/3 का योगफल परिमेय संख्या है या नहीं। इसको बच्चों आप जोड़ लीजिए, जोड़ करके इसका आंसर आप निकाल कर देख लें कि वह परिमेय संख्या है अथवा नहीं। ध्यान देना प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे आपके अभ्यास 1B का प्रश्न 4 है। इसमें कह रहा है कि यदि A और B दो परिमेय संख्याएं हों, यदि A और B दो परिमेय संख्याएं हों और A + B बराबर -15/11 है, तो B + A ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, अब यहाँ पे बच्चों इसका कहने का मतलब है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -15/11 है। यहाँ पे -15/11 है और A + B का क्रम यहाँ पे बदल दिया गया, B + A कहा गया। तो इसका मतलब कि क्या क्रम बदल देने पर योगफल बदल जाता है? तो आप कहेंगे नहीं, क्रम बदल देने से योगफल नहीं बदलता। तो इसलिए जो मान A + B का है वही मान B + A का होगा। तो इसको आप कहेंगे -15/11, अर्थात इसका B + A का मान -15/11 ही रहेगा। ध्यान देना, प्रश्न 6 है बच्चों। प्रश्न 5 को आप सत्यापित करेंगे, उसमें कुछ करना नहीं है, केवल उसको देखेंगे। आप जो अंक छूटा है वही अंक लेफ्ट साइड में या राइट साइड में भरना है। ध्यान क्या देना है, प्रश्न 6। प्रश्न 6 में बच्चों कह रहा है कि सरल कीजिए। यह 3 परिमेय संख्याएं दी गई हैं और तीनों परिमेय संख्याओं को योगफल ज्ञात करना है। इसको हल करने के लिए आप पहले इस तरह से लिखेंगे, 3/4, यहाँ बच्चों प्लस और ये माइनस दोनों मिल करके यहाँ माइनस होता है। इसको आप लिखेंगे 8/9 प्लस पुनः 5/8। ध्यान देना, अब ये सरल हो गया, प्लस का माइनस यहाँ पे आ गया, ये प्लस अकेले था तो इसी तरह उतर गया। अब ध्यान देना बच्चों, जोड़ने की क्रिया में आप सबसे पहले लघुत्तम लेते हैं। तो 4, 9 और 8 का आप लघुत्तम निकालेंगे। ध्यान देना, 4, 9 और 8 का लघुत्तम आप अपने रफ पे निकाल लेंगे। क्या होगा इसको देख लेंगे आप। 2 से पहले काटेंगे, 2 दूना 4, 9 ऐसे उतरेगा और यहाँ पे 2 चौक 8। पुनः बच्चों 2 से इसको काटेंगे, 2 1 कम 2 और 9 ऐसे आएगा, 2 दूना 4। पुनः 2 से 1, 9 और 1। अब बच्चों 9 3 से कटेगा, इसलिए यहाँ पे 1 3 1 और फिर 3 लाएंगे तो 1 1 1। इस प्रकार से इनका गुणनफल कर लेंगे। गुणन क्या होगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 24 तिया में 72। ध्यान देना बच्चों, इसका लघुत्तम जब निकालेंगे गुणा करके तो ये 72 आएगा। अब क्या करेंगे आप, इस 72 में 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देने पर कितनी बार जाता है, 4 1 कम 4, 3 7 और 4 8 32, 18 बार। 18 का बच्चों 3 में गुणा करेंगे, 18 तिहाई 54।
आगे माइनस है, 9 से बच्चों 72 में भाग दोगे तो 8 बार जाएगा, 9 अट्ठे 72, 8 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 अट्ठे 64, फिर प्लस 8 से भाग 72 में देंगे तो 9 बार जाएगा, 8 9 में 72, और 9 का गुणा आप 5 में करेंगे तो 9 पंचे 45। इस तरह बच्चों लघुत्तम लेकर के इसका मान आप निकाल लेते हैं। ध्यान देना, पहले जो दोनों धनात्मक हैं उनको एक में जोड़ दीजिए। आप 54 और 45 को एक में जोड़ दीजिए तो 5 4 9 होगा, 5 और 4 फिर 9 होगा, 99 माइनस 64 बटा में 72। अब बच्चों 99 से 64 घटा दीजिए तो 9 से 4 निकालोगे तो 5 आएगा, यहाँ 9 से 6 निकालोगे तो 3 आएगा, बटा में 72। अब आप ये देखिए कि क्या किसी से यह दोनों संख्याएं कट सकती हैं, तो आप देखेंगे कोई ऐसी संख्या नहीं प्राप्त होती, तो आप लिख देंगे 35 बटा में 72, इसका आंसर हो जाएगा। इसी का दूसरा भाग है, आप देख रहे हैं कि -9 बटा 10 प्लस 22 बटा 15 प्लस 13 बटा -20। इसमें क्या करेंगे बच्चों, ये माइनस को यहाँ लाएंगे, प्लस है वैसे उतार देंगे, इस माइनस को यहाँ ला करके प्लस को हटा देंगे, और इसके बाद 10 15 और 20 का लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम लेने के बाद बच्चों जिस तरह से हमने यहाँ पे हल किया है लघुत्तम ले करके, उसी प्रकार इस प्रश्न को आप हल करेंगे, हल करके कमेंट करेंगे। यदि नहीं आता तो फ़ोन करके या किसी और माध्यम से जैसे भी आपको सुलभ हो हमसे पूछ सकते हैं। इसका प्रश्न 7 है, योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। अब प्रगुण सब बता दिए गए हैं, संक्रिया आपको वही मालूम है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। उसी क्रिया के आधार पर ये प्रश्न 7 के प्रश्नों को हल करना है। यहाँ बच्चों इनका योगफल ज्ञात करना है। सरल कैसे करेंगे, जैसे अभी पीछे के प्रश्न 6 को हल करवाए हैं उसी प्रकार से इसको आप लिखेंगे 3 बटा में 7, ये प्लस और माइनस, यहाँ बच्चों माइनस हो जाता है, और इसको आप लिखेंगे 5 बटा में 14, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, आप लिखेंगे 11 बटा में 14। इस प्रकार से बच्चों आपको लघुत्तम लेना है 7 और 14 का, तो इसका लघुत्तम आ जाएगा 14, क्योंकि आप जानते हैं जब 7 और 14 का एलसीएम लेंगे तो ये बच्चों 2 से पहले जब काटेंगे तो 7 होगा, यहाँ 7 आएगा, फिर आप 7 से काटेंगे तो 1 और 1 आता है, तो 2 में 7 का गुणा कर दो तो 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे 14 है तो 7 दूनी 14, 2 बार गया, 2 का गुणा 3 में, 2 तिहाई 6। आगे बच्चों माइनस है तो चिन्ह माइनस का, 14 में 14 से भाग दोगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 5 में करोगे तो 5 होगा, माइनस 14 1 कम 14, और फिर 1 का गुणा 11 में करेंगे तो 11। अब ध्यान देना बच्चों, ये धनात्मक है और ये दोनों ऋणात्मक हैं, तो इन दोनों को एक में जोड़ेंगे ऋणात्मक से, और ये धनात्मक अलग। आप लिखेंगे 6 माइनस 11 में 5 जोड़ दीजिए 16 बटा में 14। अब यहाँ पे इसमें से इसको घटाना है, नोट इट। इसमें से जब 6 घटाएंगे बच्चों तो -10 आएगा, क्योंकि चिन्ह 16 का बड़ा है, बटा में 14। और जब इसको आप सरल करेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14। इसका उत्तर बच्चों आएगा -5 बटा में 7, यह इसका आंसर हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ आएंगे, प्रश्न सेकंड पार्ट है, इसी प्रश्न का दूसरा भाग। इसमें कह रहा है कि 2 बटा में 5 प्लस -8 बटा -3 प्लस 4 बटा -5 प्लस -2 बटा में 3। ध्यान क्या देना है बच्चों,
यह 2/5 को ऐसे उतार लेंगे आप। इस प्लस और इस माइनस को माइनस कर देंगे या फिर इन दोनों को प्लस कर दीजिए। यहाँ चिन्ह प्लस का आ जाएगा। अगला +4/-5 है तो ये माइनस और प्लस यहाँ पे माइनस आएगा, पुनः ये माइनस और ये प्लस यहाँ पे माइनस आएगा। इस तरह से बच्चों इस प्रश्न को हल करके आप कमेंट करेंगे और उसके अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पुनः आप हमसे पूछ सकते हैं।